हेलो गाइस, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 12th की बिजनेस स्टडी में जो चैप्टर है हमारे पास, नेचर एंड सिग्निफिकेंट ऑफ मैनेजमेंट, इसमें हमारी पिछली वीडियोस थी, उसमें हमने इसके ऊपर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर फोकस किया था। तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जैसे हमने ये 5 होते हैं जो आप सभी जानते हैं कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। आज हम इसमें स्टूडेंट्स फोकस ऑफ मैनेजमेंट फंक्शंस एट डिफरेंट लेवल्स के हैं, उसके ऊपर टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो ये इसमें हम देखते हैं कि जो हमारे पास कोई भी व्यक्ति है जो मैनेजरल फंक्शंस करता है, जो उसको प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग एज ए मैनेजर उसे कंसिडर करना होता है। तो इसके अंदर जो डिफरेंट फंक्शंस हैं और डिफरेंट जो लेवल हैं, उनके आपस में किस तरह से उनके कार्य हैं, उनको हम यहाँ पर चिन्हित करेंगे, उनको आइडेंटिफाई करेंगे। तो हमने देखा यहाँ पर जो टॉप लेवल है उसका सीधा संबंध जो है प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन से होता है। मिडिल लेवल जो है वो क्या है कि फोकस करता है स्टाफिंग और कोऑर्डिनेशंस के ऊपर फोकस करता है। तो देखिए कि इसमें यानी कंट्रोलिंग इन 5 फंक्शंस के साथ साथ एक छठा फंक्शंस भी हमारे पास कोऑर्डिनेशंस यहाँ पे जुड़ जाता है। इसके साथ साथ जो लो लेवल जो है वो फोकस करता है डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग जो है एज दे गिव द डायरेक्शंस टू द वर्कर, यानी वर्कर को डायरेक्शंस देने के लिए जो लो लेवल है वो क्या करता है, वो डायरेक्टिंग करता है और उसके साथ साथ कंट्रोलिंग करता है। अब गाइस इसमें हम देखते हैं कि इसको एक डायग्राम के बेस के ऊपर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को बहुत ही अच्छे रूप में इसको चिन्हित किया गया है। जहाँ इसमें टॉप लेवल दिखाया गया है, ये प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशंस को देखता है। मिडिल लेवल जो है वो स्टाफिंग को देखता है यहाँ पे, और इसमें साथ कोऑर्डिनेशंस को, सुपरवाइजरी और लो लेवल जो है डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग वर्कर की को देखता है। अब हम फोकस करते हैं कि जो कोऑर्डिनेशंस क्या करते हैं। कोऑर्डिनेशन यानी कि जो 5 फंक्शंस हैं उनके साथ साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन जो है वो मैनेजर्स के लिए इसे करना होता है, परफॉर्म करना होता है, जिसे हम कोऑर्डिनेशंस कहते हैं। और कोऑर्डिनेशंस ये केवल जो है इज़ नॉट ओनली ए फंक्शन, ये केवल एक कार्य नहीं है लेकिन इसे मैनेजमेंट, बट इट इज़ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, इसे सार के रूप में देखते हैं। कोऑर्डिनेशंस जो है वो जनरली क्या है को एक का मतलब है कि जो है यानी कि कोऑर्डिनेशंस मीन्स द ब्रिंग टुगेदर द एक्टिविटीज़, यानी कि जो जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको एक साथ लाना और उसके साथ रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइजेशंस के और उनमें आपस में सामंजस्य स्थापित करना है। यानी कि कोऑर्डिनेशंस ब्रिंग एक्टिविटीज़ टुगेदर एंड रिसोर्सेज ऑर्गेनाइजेशंस एंड ब्रिंग हार्मनी इन देम, उनके अंदर क्या करता है, आपस में सामंजस्य स्थापित करता है, उनमें समन्वय स्थापित किया जाता है। इट मीन्स कोऑर्डिनेशन इज द बेस्ट प्राइमरी फंक्शंस ऑफ एवरी मैनेजर, इसे आधारभूत क्या है कि माना जाता है मैनेजर के लिए कार्यों में से। और इसके क्योंकि ये वेरियस डिपार्टमेंट जो होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में वो इंडिपेंडेंटली कार्य करते हैं, तो देयर इज़ नीड टू रिलेट एंड इंटीग्रेट देयर एक्टिविटीज़। तो इसलिए ये क्या है कि ये जरूर उनमें आपस में एक रिलेट करना यानी कि संबंध स्थापित करना और उनमें सामंजस्य स्थापित करना की एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी हो जाती है। अब इसमें गाइज हम देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन से को सार क्यों कहा जाता है। तो इसमें देखिए कि कोऑर्डिनेशंस ब्रिंग यूनिटी ऑफ एक्शन लेके आता है, इंटीग्रेशन डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उनमें जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस की विभिन्न जो गतिविधियाँ होती है उनमें आपस में सामंजस्य स्थापित करने का कार्य करता है। और कोऑर्डिनेशन कंसिडर एज ए एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि ये इसके अंदर एक तो हमने देखा कि जो जितनी भी जो इसकी ज़रूरत पड़ती है नीड्स टू परफॉर्म ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट्स, क्योंकि कोऑर्डिनेशन जहाँ पे होगा वहीं पे क्या है कि मैनेजियल जो फंक्शंस इम्प्लीमेंट करने के लिए ज़रूरी हो जाता है, क्यों ये सामंजस्य स्थापित करता है। और मैनेजमेंट के जो फंक्शंस हैं जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, तो इसे हम इसमें अगर हम देखते हैं तो द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेशंस ब्रिंग एट ए प्लानिंग स्टेज व्हेन द टॉप मैनेजमेंट प्लान फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन,
यानी कि टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है वो अगर कोई भी उसके अंदर होल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए का अगर वो प्लानिंग बनाता है तो वहाँ पर भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। दूसरा हम ये कहें कि बेस्ड ऑन द प्लान देन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज डेवलप्ड, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए जो प्लान जो बनाई जाती है उसमें बेस के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। स्टाफ इज रिक्रूट सिलेक्टेड एंड ट्रेंड एज पर द ऑर्गेनाइजर स्ट्रक्चर एंड प्लान, वहाँ पर भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। टू इंश्योर द राइट एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान डायरेक्शंस आर गिवन, वो वहाँ पर भी ज़रूरत पड़ती है। कंट्रोलिंग इंश्योरिंग द इसमें डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द प्लान एंड द एक्चुअल परफॉर्मेंस में अगर किसी तरह का एक रुकावट हो जाती है तो उसे भी कंट्रोल करने के लिए क्या है इसका ज़रूरत पड़ती है। इसके साथ ही गाइस हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल ऑफ द लेवल, जो फंक्शंस के जितने भी लेवल हैं, यानी कि जो हमारे पास मैनेजमेंट फंक्शंस के जितने भी लेवल हैं वहाँ पर तो इसकी ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। टॉप लेवल हो चाहे मिडिल लेवल चाहे लो लेवल हो, टॉप लेवल रिक्वायर्ड द कोऑर्डिनेशन को क्या कि क्यों ज़रूरत पड़ेगी टॉप लेवल को, उसे इंटीग्रेट ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन करनी होती हैं। लीड द एफर्ट्स ऑफ ऑल द इंडिविजुअल ऑफ वन कॉमन डायरेक्शन, यानी कि सभी को हर एक को इंडिविजुअल को उसका प्रयास क्या होता है कॉमन डायरेक्शंस के लेके आने का प्रयास होता है, इसलिए इसकी ज़रूरत पड़ती है टॉप लेवल पे। सेकेंडरी अगर हम कहें कि कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर एट ए मिडिल लेवल टू बैलेंस द एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, यानी कि जो मिडिल लेवल का काम क्या है कि जो टॉप लेवल की जो प्लान जो है उसको क्या है कि आगे इम्प्लीमेंट कराना, उसके लिए प्लानिंग बनाना, उसके लिए आगे की प्रोसेस है उसको देखना। तो ये क्या है कि मिडिल लेवल का काम क्या हो जाता है कि उनमें एक बैलेंस बना के चलना, डिफरेंट डिपार्टमेंट के अंदर जो वेरियस डिपार्टमेंट होते हैं उन्होंने कितना काम उसमें ऑर्गेनाइजेशंस में हुआ है या नहीं हुआ है उसको लुकआउट करना, यानी कि सो दैट दीज कैन वर्क ए पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस ओनली। इसके साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि लो लेवल जो है रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेशंस टू इंटीग्रेट द एक्टिविटीज ऑफ वर्कर टुवर्ड्स द अचीविंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि लो लेवल पे इसकी ज़रूरत क्यों होती है क्योंकि उसको वर्कर से काम कराना होता है, एक्टिविटीज़ हैं उनको अंदर आपस में वर्कर और वो एक्टिविटीज़ में सामंजस्य स्थापित करके गोल को अचीव करने के लिए इसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर गाइज इसको हमने दिखाया गया है कि देखिए किस तरह से कोऑर्डिनेशंस है वो पांचों जो है जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हैं उनको आपस में क्या है कि रिसाइकिल करता रहता है, उनको आपस में इंटीग्रेट करता रहता है। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशंस का मिड में आ रहा है तो और ये सारे के सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस जो है कि जो फंक्शंस हैं वो इसके चारों तरफ रिसाइकिल होते रहते हैं। इसके साथ साथ बच्चों हमने देखा कोऑर्डिनेशन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस। क्यों है मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, तो इसमें कहा गया है कि एनी कंपनी जो है विच फेल्स टू द कोऑर्डिनेट इट्स एक्टिविटीज कैन नॉट सर्वाइव एंड रन सक्सेसफुली फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो इसमें कहते हैं कि कोई भी कंपनी अगर अपनी एक्टिविटीज़ में क्या सामंजस्य स्थापित करने में क्या हो जाती है फेल हो जाती है, कोऑर्डिनेट करने में फेल हो जाती है तो वो वो न तो सर्वाइव कर सकती है और न ही लॉन्ग पीरियडली क्या है कि वो सक्सेसफुली क्या है चल सकती है, यानी कि वो मार्केट में ज़्यादा दिन नहीं बनी रह सकती। तो इट इज़ थ्रू ऑफ दिस प्रोसेस जो है इस प्रोसेस के द्वारा कोऑर्डिनेशन जो किया जाता है दैट मैनेजर जो है इंश्योर ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप एफर्ट्स टू रियलाइजेशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्टिव। यहाँ पर मैनेजर्स कोऑर्डिनेशंस के द्वारा जो अरेंजमेंट करता है इंडिविजुअल्स और ग्रुप प्रयासों का रियलाइजेशंस करने का, रियलाइजेशन मीन उनकी व्याख्यान करने का, जो एक्टिव कॉमन ऑब्जेक्टिव्स के प्रति जो है वो उनका देखता है लुकआउट करता है, यानी कि एनालिसिस यहाँ पर किया जाता है। कोऑर्डिनेशंस इन्वॉल्व जो है इसमें सिंक्रोनाइजेशंस ऑफ द डिफरेंट एक्शंस, यानी कि जो तरह तरह के जो एक्शंस हैं उनमें क्रमागत करता है वेरियस यूनिट्स जो होती हैं और डिपार्टमेंट्स होते हैं। इसके साथ कोऑर्डिनेशंस मेक श्योर दैट द प्लान ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड विद द मिनिमम इसमें कॉन्फ्लिक्ट,
यानी कि मिनिमम किसी तरह की अब जो है देरी के या मिनिमम किसी तरह के अपवाद के ये है कि जो प्लान ऑब्जेक्टिव ने उन्हें आसानी से अचीव किया जा सके। इस तरह से कोऑर्डिनेशन सबके द्वारा ये रोल प्ले किया जाता है। कंक्लूजन्स के रूप में अगर हम देखें तो इसमें गाइस कोऑर्डिनेशंस दे इन्वॉल्व द साइक्लोनिका ऑफ डिफरेंट एक्शंस एंड एफर्ट्स ऑफ द वेरियस यूनिट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। यानी कि हर क्षेत्र में ऑर्गेनाइजेशंस के हर डिपार्टमेंट हर क्षेत्र के अंदर इसकी क्या है कि विद्वानता होती है और इसके द्वारा प्लान्ड ऑब्जेक्टिव वो इंश्योर किए जाते हैं और उन्हें मिनिमम कॉस्ट के ऊपर अचीव करने की प्रयास होता है। इट मीन्स द आफ्टर एनालाइसिंग द अबव ऑफ द फीचर वी कैन से दैट कोऑर्डिनेशन इज नॉट ए सिंपल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि ये एक सामान्य फंक्शन नहीं माना जा सकता, बट इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसे मैनेजमेंट का सार के रूप में देखा जा सकता है। और दूसरे वर्डों में वी कैन से द फंक्शंस आर फ्लोर्स एंड कोऑर्डिनेशंस इज द इसमें थ्रेड दैट टाइज दीज फ्लोर्स टू इन फॉर्म्स ऑफ द इसमें गैलेंट्स एंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। तो बच्चों मेरे को उम्मीद है कि आपको ये है कि आज का जो टॉपिक है वो पसंद आया होगा। इसे लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।